तारण तरण तत्व ज्ञान शिविर धर्म नगरी अमरवाड़ा। षष्ठम दिवस। बात कर रहे हैं समोसरण में तीर्थंकर परमात्मा की द्वादश अंग वाणी खिरती है। समोसरण में वाणी खिरी, क्या वह वाणी जैसी की वैसी हमको मिल जा रही है? जैसी की वैसी तो मिल रही है, लेकिन उनके शब्दों को भाई जैसी निष्प्राय कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं निश्चित, ऐसे शब्द जिन्हें हम समझ सकते हैं क्या? हम नहीं, उनकी वाणी खिर रही है और हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कब तक वाणी नहीं खिरती सबको पता है। कब तक वाणी नहीं खिरेगी? भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी कब तक नहीं खिरेगी? जब तक गणधर ना, क्योंकि वाणी को झेलने का कौन झेल सकता है? ठीक है, तो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को सबसे पहले गणधर जी जो है घोटते हैं, झेलते हैं, उसे बड़ी करुणा भाव से हम तक पहुंचाते हैं। पहले साधु संत तक आएंगे, फिर वो बड़े उससे गूंथेंगे और फिर उसे हमें जिनवाणी के रूप में हम तक पहुंचा देंगे। हम तक आए, जिनवाणी आई। जिनवाणी किसे कहते हैं? बिल्कुल, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को क्या कहते हैं? जिनवाणी कहते हैं। वहां लिखा है एक चीज देखो, जयति इति जिनः। क्या लिखा है? जयति इति जिनः। क्या लिखा हुआ है? जयति इति जिनः। अब जिनेंद्र किसे कहते हैं? जयति इति जिनः मतलब जिन। अब ये समझना है, जयति इति जिनः मतलब जिन्होंने इंद्रिय और कसायों को जीत लिया। जिन्होंने इंद्रिय और कसायों को जीत लिया है उसे क्या कहेंगे? जिन। उसे जिन। और वाणी मतलब वचन, तो ये दोनों मिलके जिन्होंने कसाय इंद्रिय को जीत लिया वो जिनेंद्र, और जिनेंद्र की वाणी क्या कहला जाएगी? तो जिनेंद्र की वाणी जिनवाणी कहलाएगी। और जिनवाणी को, चूंकि जिनवाणी को समझने के लिए, जिनवाणी को समझने के लिए, अब देखिए भाई, अपन अभी अनुयोग में आए नहीं है, अपन सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपको कोई कहानी चल रही है, एक कहानी चल रही है कि लक्ष्मण ने रावण को मारा, ऐसा एक कहानी चल रही है, मान लीजिए पद्म पुराण की कहानी है। वहीं बाजू में लिख के आगे कि मोक्ष प्राप्ति का उपाय जो है, फिर वहीं बाजू में आ गया आपका एक साथ लिखे में आ गया कि कर्म ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। एक साथ सारी चीजें मान लो लिखी हो तो समझने में कठिनाई जाएगी कि नहीं जाएगी? तो वो कठिनाई को दूर करने के लिए हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो द्वादश अंग वाणी है, उसे 4 अनुयोगों में विभाजित किया गया है। कितने अनुयोगों में विभाजित किया गया है? 4 अनुयोगों में। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अनुयोग कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब अनुयोग 4 होते हैं, लेकिन अनुयोग किसे कहते हैं? तो पहला प्रश्न आ रहा है, अनुयोग किसे कहते हैं? अपन लिखते भी चले। चलिए पहला हेडिंग डाल लीजिए आज की। आज का अपना विषय है अनुयोग। आज का अपना विषय है अनुयोग। अनुयोग साथ में आप लिख सकते हैं साधन श्रुत बोध। साधन श्रुत बोध। श्रुत मतलब होता है जिनवाणी, साधन श्रुत बोध मतलब जिनवाणी को का बोध कराने के लिए उसे जो है 4 भागों में विभाजित किया गया। तो अनुयोग, तो अनुयोग की परिभाषा लिखिए, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। हो गया, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। हो गया सबका। और चूंकि हम 6 दिन से रेगुलर जो है एक नया विषय को पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें यही तैयार करते चलें अपन अपना विषय। चलिए, अनुयोग किसे कहते हैं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं।
हाँ, शास्त्रों के कथन पर करने की पद्धति को क्या कहते हैं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को क्या कहते हैं? अनुयोग किसे कहते हैं? बिल्कुल, याद हो गया सभी को। चलिए, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। और अनुयोग कितने होते हैं? ये भी सबको पता है। अनुयोग कितने होते हैं? 4। पहला नियोग कौन सा है? पहला नियोग, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक बार फिर रिपीट कर ले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अनुयोग हो गए। अब हम चारों को पहले थोड़ा थोड़ा समझ के लिखते चलते हैं और फिर उसके बाद समय बचता है तो उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अनुयोग है हमारे पास में कौन सा? प्रथमानुयोग। सबसे पहला अनुयोग है प्रथमानुयोग। तो ऊपर डाल लीजिए आप हेडिंग प्रथमानुयोग। भाई जिसको दिख रहा है यहां से लिखते चलना, नहीं दिख रहा मैं बोल भी रहा हूं। जिन शास्त्रों में 63 सलाखा पुरुषों की, जिन शास्त्रों में 63 सलाखा पुरुषों की जीवन गाथा या उनके गुणों का वर्णन होता है, जीवन गाथा या उनके गुणों का वर्णन होता है, उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। जिन शास्त्रों में 63 सलाखा पुरुषों की जीवन गाथा या उनके गुणों का वर्णन होता है उसे कौन सा कहते हैं? प्रथमानुयोग। याद भी यही करना है अपन को। चलिए बोलिए, जिन शास्त्रों में 63 सलाखा पुरुषों का जीवन कथा का वर्णन हो या उनके गुणों का वर्णन होता है उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। 63 सलाखा पुरुषों के जीवन गाथा सबको याद भी हो गया होगा, बहुत शुक्र याद भी होगा। अब 63 सलाखा के पुरुषों का कथा का वर्णन हो उसे प्रथमानुयोग ग्रंथ कहते हैं। प्रथमानुयोग ग्रंथ में हम समझे 63 सलाखा पुरुष हम मंदिर विधि में पढ़ते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलवद, ऐसे 63 सलाखा के पुरुषों का कथन चले ताको नाम प्रथमानुयोग ग्रंथ कहिए। आगे याद मंदिर विधि से। तो 63 सलाखा पुरुष कौन कौन से हो गए? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलवद। लिख लेंगे, याद भी है, ठीक है। अब इनको डिटेल समय बचने पे करेंगे, नहीं तो फिर आपको स्वयं को तैयार करना। 24 तीर्थंकर सबको याद है, बाकी चीजें अपन को देखना है। अभी अपन आगे चलते हैं। तो प्रथमानुयोग के 63 सलाखा पुरुषों की जीवन गाथा का गुणों का वर्णन हो रहा है। तो ये कौन कौन से ग्रंथ प्रथमानुयोग में आते हैं? तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी चरित्र ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण ग्रंथ हैं जैन धर्म में, जितने भी चरित्र ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण ग्रंथ हैं, सारे के सारे कौन से अनुयोग के हैं? प्रथमानुयोग। जैसे अब इसका नाम नोट करना है ध्यान से। पहला है पद्म पुराण। चलो, पहला कौन सा है? पद्म पुराण। लिखते चले, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, नोट करते चले। विमल पुराण चलते आ रहा है। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, विमल पुराण, श्रेणिक चरित्र,
जीवनधर चरित्र, जीवनधर चरित्र, यशोधर चरित्र, धन्य कुमार चरित्र आदि। कौन कौन से हो गए एक बार पढ़ लेते हैं। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, विमल पुराण, सैनिक पुराण, जीवनधर चरित, यशोधर चरित, धन्य कुमार चरित, ये सारे के सारे कौन से अनुयोग के ग्रंथ हैं? चलिए अब मान लीजिए आपको प्रश्न आ जाए कि पद्म पुराण कौन से अनुयोग का ग्रंथ है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, तो ऐसे आपको ग्रंथों के नाम भी याद रखना है, सारी चीजें, प्रश्न कुछ भी बन सकता है। आगे अपन देखते हैं, तो ये प्रथमानुयोग है। अब प्रथमानुयोग में दो चीजें मैंने बताया, चरित्र और पुराण ग्रंथों की जहां पे बात की गई हो, तो चरित्र और पुराण में क्या अंतर होता है? चरित्र और पुराण में क्या अंतर होता है? बिल्कुल, चरित्र मतलब किसी एक महापुरुष की जीवनी का वर्णन। यदि किसी एक महापुरुष की जीवनी का वर्णन हो, मतलब वो क्या हो गया? चरित्र। देखिए यहाँ लिखा है सैनिक चरित्र, मतलब किसके बारे में? सैनिक के बारे में। फिर अगला लिखा है जीवनधर चरित्र, मतलब किसके बारे में? अगला, और जिसमें अनेक महापुरुषों की जीवन गाथा का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। तो हो सकता है आपको प्रश्न में ऐसा कुछ आ जाए, चरित्र और पुराण में अंतर बताइए, तो बनना चाहिए। अगला, अब प्रथमानुयोग ग्रंथ के पढ़ने से हमको क्या लाभ हो रहा है? प्रथमानुयोग ग्रंथ से हमको क्या लाभ होता है? तो प्रथमानुयोग ग्रंथ पढ़ने से आप देखिए, प्रथमानुयोग में कहानियां पढ़ेंगे, और कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको वैराग्य आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कहानी को सुन के, तो कहानियों को सुन के आपको वैराग्य आएगा, शरीर भोगों से छूटने की प्रवृत्ति आएगी कि उन्होंने कहा यार ये सब बेकार है, ऐसा करना। फिर परिणामों में क्या आएगी? निर्मलता आएगी। तो ये सारी के सारे जो हैं फायदे कैसे हैं? प्रथमानुयोग ग्रंथ को पढ़ने से। चलिए दूसरा क्या आता है अपना? कर्णानुयोग। दूसरा ग्रंथ क्या है? कर्णानुयोग। तो कर्णानुयोग मतलब कर्म सिद्धांत। आप तो ऐसी छोटी सी परिभाषा एक याद ही रख लें, कर्णानुयोग मतलब कर्म सिद्धांत। अब अपन इसको पूरा डिटेल में लिख लेते हैं, जिसमें कर्णानुयोग डाल के जल्दी से लिखिए, जिसमें लोक आलोक का विभाग, जिसमें लोक आलोक का विभाग, लोक आलोक का विभाग, काल परिवर्तन, काल परिवर्तन, गुणस्थान, काम लगा है, गुणस्थान, मार्गण स्थान, मार्गण स्थान तथा कर्मों के बंध, तथा कर्मों के बंध, उदय, सत्ता, कर्मों के बंध, उदय, सत्ता आदि का वर्णन होता है, आदि का वर्णन होता है, उसे कर्णानुयोग कहते हैं। चलिए ग्रंथों के नाम भी नोट कर लें पहले। ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? जी, षट्खंडागम, गोमट्ट सार जीव कांड, गोमट्ट सार जीव कांड, गोमट्ट सार जीव कांड। अगला गोमट्ट सार कर्मकांड,
गोमट्ट सार कर्मकांड, तिलोय परिणति, तिलोय परिणति, कर्म प्रकृति, तिलोय परिणति, कर्म प्रकृति, और 14 ग्रंथों में से भी 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? श्री 24 ठाणा जी, 24 ठाणा जी, त्रिभंगी सार जी और खाती का विशेष जी। 14 ग्रंथों में 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? 24 ठाणा जी, खाती का विशेष जी और त्रिभंगी सार जी। चलिए एक बार रिवीजन। अनियोग किसे कहते हैं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनियोग कहते हैं। अनियोग कितने होते हैं? कौन कौन से? प्रथमानियोग किसे कहते हैं? जीवन गाथा का और उनके गुणों का वर्णन, उसे कौन सा ग्रंथ कहेंगे? प्रथमानियोग। प्रथमानियोग। कर्णानियोग किसे कहते हैं? लोक आलोक का विभाव, जिसमें कौन कौन सी चीजें हो? लोक आलोक का विभाव, काल परिवर्तन, गुण स्थान, मार्गण स्थान, कर्मों का बंध, उदय और सत्ता, इनके बारे में वर्णन, उसे कौन सा नियोग कहेंगे? कर्णानियोग कहेंगे। यहां तक लिख के हो गया। अब अगला कौन सा आता है हमारे पास में? चरणानियोग। चलिए चरणानियोग की परिभाषा लिखिए। श्रावक और मुनिराज के, ऐसा लिख लें, जिसमें श्रावक और मुनिराज के चारित्र का वर्णन हो, जिसमें श्रावक और मुनिराज के चारित्र का वर्णन होता है, उसे चरणानियोग कहते हैं। हो गया। चले, श्रावक और मुनिराज के चारित्र का वर्णन। जितने भी श्राप का चार दिए जैन धर्म में, वो सारे आ जाएंगे काय में? चरणानियोग में। चलिए बताइए, गुरु महाराज का कौन सा ग्रंथ है? तारण तरण श्राप का चार जी। लिख लीजिए ग्रंथों में, तारण तरण श्राप का चार जी। फिर अगला रत्नकरण श्राप का चार जी। रत्नकरण श्राप का चार जी। अगला भगवती आराधना, भगवती आराधना। फिर मूलाचार, रत्नकर्ण श्राप का चार। फिर हो गया भगवती आराधना, फिर मूलाचार, और लिख लें उपासक अध्ययन। हाँ, उपासक अध्ययन को एक साथ मिला के लिख दो, उपासक अध्ययन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्रावक स्वरूप और श्रावक धर्म प्रदीप। हो गया श्रावक स्वरूप, और अंतिम है श्रावक धर्म प्रदीप। प्रदीप अपने प्रदीप मामा वाला प्रदीप, श्रावक धर्म प्रदीप। चरणानियोग,
इसके बाद अंतिम आता है कौन सा? द्रव्यानी योग। जरा जल्दी से लिख के हो जाए तो थोड़ा उसकी बातों को अपन समझेंगे। द्रव्यानी योग सभी को पता है। 27 तत्व के नाम पता है, महाराज जी ने पढ़ाए हैं। कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ वही लिखना है, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं। हाँ लिखिए, जिसमें 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं तथा मतलब इनका वर्णन हो। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं का वर्णन हो एवं आत्मस्वरूप प्राप्ति का मार्ग बताया जाए। आत्मस्वरूप प्राप्ति का मार्ग बताया जाए, उसे कौन सा ग्रंथ, कौन सा नियोग कहेंगे? द्रव्यानी योग कहेंगे। हाँ, जिसमें 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं का वर्णन हो एवं आत्मस्वरूप प्राप्ति का मार्ग बताया जाए, उसे द्रव्यानी योग कहेंगे। अब इसके ग्रंथ, द्रव्यानी योग के ग्रंथ, गुरु महाराज के 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ज्ञान समुच्चय सार जी, उपदेश शुद्ध सार जी, ममल पावड़ जी। ग्रंथ के नाम याद रखना, लिखते चले। ज्ञान समुच्चय सार जी, उपदेश शुद्ध सार जी, ममल पावड़ जी। अगला समय सार, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार। जिसमें सार सार की बात है ना, वो सब द्रव्यानी योग में। जिसमें सार सार की बात है वो सब द्रव्यानी योग में। नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, योग सार। और परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, परमात्म प्रकाश, योग सार। लिख लीजिए। और बाकी यही पीडीएफ डाल भी देंगे उसमें, यही की फोटो खींच के निकाल के डाल भी देंगे ग्रुपों में, तो जिसका जहां छूट रहा है वो कंप्लीट करेंगे। अब अपन समझने का प्रयास करेंगे कुछ थोड़ा सा। चलिए एक बार तो पूरा रिवीजन में अपन ध्यान से देखें। सबसे पहला नियोग कौन सा है? प्रथमानी। देखिए, जिनवाणी को कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। अब कथन करने की पद्धति, ये तो पता हो गया, जो आगम अनुसार अपन ने परिभाषाएं लिख ली हैं और समझ भी लिए। अब हम सिर्फ ये समझे कि कथन करने की पद्धति कैसी होनी चाहिए। जैसे प्रथमानी योग ग्रंथ है, मान लीजिए अपन इनको अलग अलग करके समझे, तो जिसमें ये लिखा हूं, मैंने एक चीज लिखा हूं, पास्ट। हाँ, अपन टेंस भी एक बार देख ले। पास्ट मतलब कहाँ की बात हो? पुरानी बात है। मतलब जो कहानी लिखी रहती है वो था थी में लिखी रहती है कि नहीं? भाई राम ने रावण को मारा था कि मार रहा है? हाँ, तो जहां पे कौन सी बात हो? पास्ट की बात हो, वो सब काय में आएगा? वर्तमान योग में आएगा। ठीक है। अब जिसमें फ्यूचर की बात हो कि भाई आप ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, आप ये कर्म बांधोगे तो ये फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा काटोगे। मतलब परिणाम और परिणाम का फल, परिणाम और परिणाम का फल क्या कहलाएगा आपका? करणानी योग। इसलिए बोल दिया फ्यूचर, मतलब जिसका फल आगे भविष्य में मिलेगा, जिसका फल आगे भविष्य में मिलेगा, जो पहले किए वो अभी मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? करणानी योग। चरणानी योग मतलब होता है आचरण।
अपन ये सामान्य सी बात में समझ रहे हैं। ग्रंथ में आगम अनुसार अपन ने परिभाषाएं लिख ली हैं। चरणानुयोग का मतलब होता है आचरण। आपका आचरण कैसा है भाई? हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, ये अच्छा आचरण है कि नहीं? हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, अच्छा आचरण है कि नहीं? है कि नहीं? तो जहां पे अपन ये बोल सकते हैं ये चाहिए शब्द, हमको ऐसा करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, तो आचरण, आचरण की जहां बात होगी, आचरण सुधारने की बात होगी, वहां पर कौन सा नियोग? चरणानुयोग। और अगला आता है अपना द्रव्यानुयोग, प्रेजेंट। मैं आत्मा हूं कि नहीं? बोलिए एक बार। मेरा अस्तित्व है कि नहीं? है। तो जहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है वो कौन सा नियोग होगा? प्रेजेंट। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये प्रेजेंट की बात हो रही, पास्ट की बात तो नहीं हो रही ना, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही। वहां पर कौन सा नियोग? द्रव्यानुयोग हो गया। ये चारों अनुयोगों की हमने समझ लिया है। अब एक बार हम पुनः इसको पूरा रिवीजन करते हैं, और चूंकि 10 मिनट बचे हैं अपने पास में, 10 मिनट में पहले एक बार रिवीजन कि आपको घर में सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े और तैयार हो जाए, ज्यादा दिक्कत ना हो। चलिए बोलिए, जिनवाणी किसे कहते हैं? जिनवाणी किसे कहते हैं? जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को चलिए जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी को कितने अनुयोगों में विभाजित किया गया है? 4 अनुयोगों में। अनुयोग किसे कहते हैं? देखिए एक चीज बता रहे हैं, जितना अच्छे से आप बार बार पढ़ के बोलेंगे ना, तो बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं, यही याद हो जाएगा। इसलिए बोलिए, बोलेंगे याद हो जाएगा, बार बार याद करने की जरूरत नहीं घर में। चलिए, अनुयोग किसे कहते हैं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को क्या कहते हैं? अनुयोग कहते हैं। अनुयोग कितने होते हैं? कौन कौन से? चलिए, प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें 63 सलाखा के पुरुषों के जीवन गाथा का एवं उनके गुणों का वर्णन, उसे कौन सा अनुयोग कहेंगे? प्रथमानुयोग कहेंगे। चलिए बताइए, सैनिक चरित्र कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? प्रथमानुयोग का ग्रंथ है। कर्णानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें लोकालोक का विभाग, काल परिवर्तन, गुणस्थान, मार्गण स्थान, कर्मों का बंध, उदय और सत्ता, इनका वर्णन होता है, उसे कौन सा नियोग कहेंगे? कर्णानुयोग कहेंगे। फिर इसके बाद कौन सा आता है? चरणानुयोग। अच्छा, इसमें बताइए, कर्णानुयोग में गुरु महाराज के कौन से ग्रंथ है? 3 ग्रंथ। हाँ, त्रिभंगी सार जी, 24 टाणा जी और खातिका विशेष जी। अब अगला कौन सा आ गया? चरणानुयोग। चरणानुयोग किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें श्रावक और मुनिराज के चरित्र का वर्णन हो। चरित्र का वर्णन, उसे कौन सा नियोग कहेंगे? हाँ, गुरु महाराज का कौन सा ग्रंथ है? हाँ, और ग्रंथ कौन से? रत्नकरण। अगला कौन सा है? और कौन सा है? चलिए, इसके बाद आगे कौन सा आता है? द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें आप लिखते समय ये याद रखें, जिसमें, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हूं, जिसमें 7 तत्व, हाँ, जिसमें 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाएं, इनका वर्णन हो। साथ में क्या है? आत्मस्वरूप का मार्ग लगाया जाए, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यानुयोग ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, द्रव्यानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आ गए? श्री न्यायसमुच्चय सार जी, उपदेश सार जी, ममल पाहुड़ जी, समय सार, नियम सार। चलिए बताइए, मूलाचार कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? चरणानुयोग। याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। टिक लगाने बस आ रहे हैं ना, तो ऐसे ही आ जाएगा और अनुयोग के नाम आ जाएंगे। चलिए बताइए, त्रिभंगी सार कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे चारों अनुयोग का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। भाई, अनुयोग को समझने का प्रयोजन क्या है? मान लीजिए आपका मकान है,
मकान की आपने एक कैमरा लिए, यही कैमरा है, ऐसी कैमरा लिए और 4 कोनों से फोटो खींच लिए। भाई यह चैत्यालय है, हमने सब चैत्यालय देखे हुए हैं, 4 जगह से हमने फोटो निकाल लिए। कितनी जगह से फोटो निकाल लिए? 4 जगह से। अब आपको फोटो दिखाई जा रही है, ये वाली देखिए, तो बोले क्या है? बोले मंदिर का फोटो है। अगला वाला देखिए, बोले क्या है? पहचान जाओगे ना हर कोने से मंदिर को। बोले ये क्या है? बोले मंदिर का फोटो है। इधर तरफ का दिखाए, बोले ये क्या है? मंदिर का फोटो है। उधर तरफ का दिखाए, बोले ये क्या है? अब लेकिन आप उसमें क्या करोगे? नहीं, ये वाली फोटो बहुत अच्छी आई, ये वाली फोटो अच्छी आई। कोई एक को पकड़ोगे ना कि नहीं ये वाली बहुत अच्छी आई, ये थोड़ा सा ऐसी आई, ये अच्छा है, लेकिन पहचानोगे तो चारों से ना। तो चारों से पहचानने मतलब चारों अनुयोग जो है हमारे लिए प्रयोजनीय है। भाई अब हमारी मर्जी है कि हमको कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, उससे हम अच्छा बोल के उस तरफ में प्रवेश कर जाए, उसका स्वाध्याय करें। चलिए एक और उदाहरण समझे। मान लो एक कमरा है, आप बीच में खड़े हो, कमरे में कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे। कमरे में कितने दरवाजे हैं? अब 4 दरवाजे में से आप किस दरवाजे से जाना पसंद करोगे? वो आपकी मर्जी है। दरवाजे कितने हैं? अब आपकी मर्जी है कि आपको किस दरवाजे से जाना है। भाई कोई प्रथमानी योग को पकड़ता है, पहले कहानी पढ़ेगा, कथा कहानी पढ़ेगा, उससे वैराग्य उत्पन्न होगा, जिसका जहां पे रुचि है ना। फिर इसके बाद वो बोलते हैं ना, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, जैसी रुचि होगी वैसा पुरुषार्थ होगा। अब मान लीजिए नहीं, मुझे ये पास लग रहा है और साफ सुथरा दिख रहा है बोले रास्ता, तो मैं ये वाला पकड़ लूंगा। तो ऐसे ही चारों अनुयोग हैं, चारों अनुयोगों में मुक्ति का मार्ग है, आप ये समझे, ठीक है। अब हमारी मर्जी है कि हम यहाँ से स्वाध्याय प्रारंभ करें, चाहे यहाँ से स्वाध्याय प्रारंभ करें, चाहे यहाँ से स्वाध्याय प्रारंभ करें, चाहे यहाँ से स्वाध्याय प्रारंभ करें, पर स्वाध्याय अवश्य रूप से प्रारंभ करें। उद्देश्य यही है, इससे हमें जिनवाणी को समझने में आसानी होती है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब चलिए, अब अनुयोगों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में समझते हैं, व्यक्तिगत जीवन में समझते हैं। अब आप समझना कुछ चीजें। प्रथमानी योग मतलब वो बात हुई, बता चुका हूं, पास्ट की बात आएगी तो समझ जाना है ना। कर्णानी योग मतलब कर्म सिद्धांत की जहां बात होगी कि बोले ये कर्म का उदय था इसलिए ये आया, ये निमित्त बना। समझ में आ गई इतनी बात? अभी आपको उत्तर देना है इसलिए ध्यान से। भाई ये कर्म का उदय था इसलिए उदय में आया और निमित्त बना। अगला है चरणानी योग। चरणानी योग कह रहे हैं कि इससे फायदे ये है कि भाई इसको समझने से अहिंसा की प्रवृत्ति छूटेगी, हिंसा की प्रवृत्ति छूटेगी, ठीक है, अहिंसक बनेंगे और पाप छूटेगा। तो ये कौन सा हो गया? चरणानी योग, है ना। और द्रव्यानी योग तो सीधे मुक्ति का मार्ग। तो आप समझना एक उदाहरण से, एक जिज्ञासु था, टाइम हो गया और 2 मिनट में एंड करना है अपनी बात, कि एक जिज्ञासु था। जिज्ञासु ने जो है पद्म पुराण पढ़ लिया। कौन सा पुराण पढ़ा? अब जिज्ञासु ने पद्म पुराण पढ़ा और पद्म पुराण पढ़ के वो पहले प्रश्न करता है प्रथमानी योग से। कैसे प्रश्न करता है? उन्होंने पद्म पुराण में एक्चुअल में पढ़ा कि लक्ष्मण ने रावण को मारा। क्या पढ़ा पद्म पुराण में? लक्ष्मण ने रावण को मारा, ऐसा उन्होंने पद्म पुराण में पढ़ा। तो उसकी जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न किया प्रथमानी योग से। किससे प्रश्न किया? प्रथमानी योग से प्रश्न किया कि क्या लक्ष्मण ने रावण को मारा? तो क्या कहेगा प्रथमानी योग? हाँ, लक्ष्मण ने रावण को, ये प्रथमानी योग कहेगा। ये कौन कहेगा? प्रथमानी योग कहेगा। यहाँ लक्ष्मण ने रावण को मारा। अब इसके बाद में उनने और जिज्ञासा बढ़ी, तो उनने कहा एक काम करता हूं, अब मैं पूछता हूं, बोले पहले चरणानी योग से पूछता हूं, क्या लक्ष्मण ने रावण को मारा? उनने जाके किससे पूछ लिया? क्या लक्ष्मण ने रावण को मारा? तो चरणानी योग ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया चरणानी योग ने? चरणानी योग ने कहा कि लक्ष्मण ने रावण को मारा कि नहीं मारा? मारा कि नहीं मारा? नहीं मारा। लक्ष्मण ने रावण को मारने का भाव किया। जहां भाव प्रधान, शुभ भाव अशुभ भाव, मतलब कौन सा नियोग? तो वहां कौन सा नियोग हो गया? चरणानी योग। उन्होंने ऐसा बोला।
बाकी तो सब बोले व्यवस्था थी। फिर आगे उनने और जिज्ञासा बढ़ी, तो उनने गया किसके पास? कर्णान योग के पास गया। यहां से यहां आया, फिर यहां गया, तो उनने पूछा कि क्या लक्ष्मण ने रावण को मारा? तो ये कहता है कि लक्ष्मण ने रावण को नहीं मारा, रावण की आयु पूर्ण हो गई थी, लक्ष्मण तो मात्र क्या था? निमित्त था। तो ये किसने कह दिया? कर्णान योग ने कह दिया। अब और जिज्ञासा बढ़ी, तो वो जिज्ञासु जाता है किसके पास? और द्रव्यान योग से पूछता है क्या लक्ष्मण ने रावण को मारा? तो ये क्या बोलेगा? ये कहता है मारने वाला कौन और मरने वाला कौन? ना जीव का जन्म होता है, ना जीव का मरण होता है, ठीक है कि नहीं? ये इनने बोल दिया ना जीव का जन्म होता है, ना जीव का मरण होता है। तो ये बात किसने कह दिया? ऐसे चारों अनुयोग है। तो आप छोटा सा उत्तर फटाफट दीजिए। चलिए, महावीर, अब आपको उत्तर देना, अभी मैंने समझा दिया। महावीर स्वामी को किसने आहार दिया था? चंदन वाला। महावीर स्वामी को चंदन वाला ने आहार दिया, कौन सा नियोग? प्रथमा नियोग। महावीर स्वामी को चंदन वाला ने आहार दिया था, कौन सा नियोग? देखिए भाई, महावीर स्वामी को चंदन वाला ने आहार देने के भाव किए, कौन सा नियोग? भाव किए। भाव शुभ और अशुभ भाव सारे काय में आएंगे? चरण। अब महावीर स्वामी को चंदन वाला ने, महावीर स्वामी को चंदन वाला ने आहार नहीं दिए, चंदन वाला तो मात्र निमित्त थी, महावीर स्वामी को आहार उनके कर्म के उदय से मिला, कौन सा नियोग? और यहाँ ये कहता है सब क्रमबद्ध पर्याय है, सब क्रमबद्ध पर्याय है, तो कौन सा नियोग? इस प्रकार ये नियोग की चर्चा अपनी समाप्त होती है। सबको समझ में आ गया? और कल भी हमने सीखे थे, महाराज जी ने बता चुके हैं बहुत अच्छे डिटेल में। अब हम लास्ट में एक अंतिम दोहा पढ़कर अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। चलिए, सबको बोलना है, हो सकता है दोहा की लाइनें आ जाए। बोलिए, बनती है भूमिकाएं प्रथमान योग से, बनती है भूमिकाएं प्रथमान योग से, आती है योग्यताएं कर्णान योग से, आती है योग्यताएं कर्णान योग से, पकती है पात्रताएं चरणान योग से, पकती है पात्रताएं चरणान योग से, तब स्वानुभव झलकता द्रव्यानुयोग से, तब स्वानुभव झलकता द्रव्यानुयोग से, तब स्वानुभव झलकता द्रव्यानुयोग से।